ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक रमेश नाम का लकड़हारा अपनी बीबी और दो बच्चों के साथ रहता था। रमेश बहुत गरीब था। वह पूरे दिन लकड़ी काटता और शाम को लकड़ी बाजार में बेचकर अपना परिवार चलाता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमेश की पत्नी बोलती है, सुनो जी, तुम कोई और दूसरा काम क्यों नहीं देख लेते? ऐसे हमारा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कब तक हम यूं ही काम करते रहेंगे? लेकिन रमेश बोलता है, नहीं नहीं शारदा, मैं यह काम कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे लकड़ी काटने से कई लोगों के घरों में दरवाजे लगते हैं, कई लोगों के खटिया और पलंग बनते हैं। अगर ऐसे ही सब सोचने लग जाएंगे तो फिर यह काम कौन करेगा? यह बोलकर रमेश वहां से जंगल चला जाता है। जंगल में उसे एक पेड़ पसंद आता है। वह उसे पेड़ से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें काट रहा हूं। इतना कहकर फिर पेड़ को काटने लग जाता है। जब वह पेड़ को काट रहा होता है तब उसका पैर फिसलते हैं और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। रमेश यह देखकर रोने लग जाता है, क्योंकि वही कुल्हाड़ी थी जिससे उसका परिवार चलता था। रमेश बैठकर रो रहा होता है। तभी वहां पर जल के देवता प्रकट होते हैं और रमेश से रोने का कारण पूछते हैं। तभी जल के देवता अंदर पानी में जाते हैं और हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और रमेश से बोलते हैं, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी? रमेश बोलता है, नहीं प्रभु, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं। जल के देवता फिर से पानी में जाते हैं। फिर रात में एक सोने की कुल्हाड़ी लाते हैं और पूछते हैं, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रमेश इस माना कर देता है कि यह कुल्हाड़ी मेरे लिए। तभी जल के देवता पानी में जाते हैं और फिर रमेश की खोई हुई कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। यह देखकर रमेश बहुत खुशी हो जाता है और नाचने लग जाता है। जल के देवता उसे इनाम में तीनों कुल्हाड़ी देकर चले जाते हैं। इस वीडियो से हमने यह सीखा कि ईमानदारी का इनाम हमेशा अच्छा ही होता है।